आएगा। निफ्टी पर क्योंकि आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी से पहले निफ्टी काफी एक्टिव रहा है, कल एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी काफी एक्टिव था, आज निफ्टी पर क्या होगा? निफ्टी पर दीप व्यू तेजी की तरफ रखना है, बायो इंडेक्स की स्ट्रेटेजी रखनी है और सिंपल सी चीज है, क्योंकि आज आपके लिए ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं। क्योंकि अमेरिका ठीक ही रहा है। एक बार पहले अमेरिका डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में मंथली एक्सपायरी पर आता हूँ, क्योंकि अमेरिका में बहुत कुछ हुआ है। पहली चीज ये कि निचले स्तर से रिकवरी देकर अमेरिकी बाजार डे हाई पर बंद हुए हैं। आपको देखकर ऐसा लगेगा कि सुस्त रहे, कुछ मजा नहीं आया, लेकिन डाउ का चार्ट देखिए, एग्जैक्टली आपका निफ्टी का चार्ट जैसा दिखेगा। बिल्कुल सर, कल का निफ्टी का चार्ट देख लेना, डाउ का चार्ट देख ले, सेम मिलेगा। फर्क इतना है कि निफ्टी में मजबूती ज्यादा रही है, डाउ में मजबूती थोड़ी सी कम रही है, बस फर्क उतना ही है। देखिए, आप देखिए लगभग सेम चार्ट आपको नजर आएगा। करेक्ट। क्या हुआ है अमेरिका में? पहले माहौल जो तो तेजी का ही रहा है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स 100-125 पॉइंट नीचे आपको दिख रहे हैं, और इस वजह से एशियाई बाजार में थोड़ा सा प्रेशर है आपको, और यही वजह कि गिफ्ट निफ्टी भी आपका 50 पॉइंट नीचे दिख रहा है। क्यों? पहली चीज, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बढ़कर आया है, 106 के आसपास 2 महीनों की ऊंचाइयों पर है, और जब डॉलर मजबूत होता है तो इक्विटी और कमोडिटीज बाकी दूसरे एसेट क्लास के लिए नेगेटिव माना जाता है, तो एक वो नेगेटिव है। दूसरा नेगेटिव, बॉन्ड यील्ड्स थोड़े से बढ़कर आए, 4.25 से 4.33 तक पहुंचे, तो वो हल्का सा नेगेटिव है। हुआ क्या है, क्यों इतने कमजोर आपको नजर आ रहे हैं नैस्डैक फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स? उसकी वजह है कि माइक्रोन करके एक और सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली जो कंपनी है, वो मार्केट के बाद लगभग 7% घटी है। हालांकि उसके रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स भी ठीक थे, आउटलुक भी ठीक था, लेकिन लोगों की उम्मीदें उससे थोड़ा सा कम रहा है, और उसने बाजार के दिग्गज एनवीडिया को भी थोड़ा सा नीचे खींचा है, 3% वो नीचे हुआ है। तो उस वजह से कल न्यू होम सेल्स के डेटा भी आए थे, उम्मीद से कमजोर रहे, 2 साल के निचले स्तरों पर रहे। वैसे मेरे ख्याल से वो पॉजिटिव है, शायद यही वजह थी कि अमेरिकी बाजार थोड़ी रिकवरी भी दिखा पाए। इकोनॉमिक डेटा कमजोर है, यानी कि रेट कट की उम्मीदें बढ़ती है, उस वजह से वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखे। ये सिंपल सी चीज है आपके लिए, ये कुछ एक डेटा है जो आपके लिए आते हुए दिखे। बाकी मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग तो आज रात को है दीप, लड़ाई, मजा आने वाला है उसमें। गाली गलोच, पहले इंडिया इंग्लैंड, उसके बाद बाइडेन ट्रम्प, दोनों के बीच में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट आज रात को होने वाली है। बाइडेन साहब और ट्रम्प साहब एक दूसरे का मुकाबला करके, देखिए इसमें तो कोई गेस करने की कोई बड़ी बात है ही नहीं। चाहे आप उनसे वैसे कुश्ती करवा लें, द्वंद्व युद्ध कराएं या वाक युद्ध, समझ गए दोनों का मतलब? नहीं वाक युद्ध मतलब जवानी जंग, बोल बोल के एक दूसरे से लड़ना, जो कि होगा। द्वंद्व युद्ध मतलब ताल ठोक के आ जाओ, अपन कुश्ती कर लेते हैं। दोनों में ट्रम्प साहब ही जीतेंगे। तो दोनों 80 साल के ऑलमोस्ट, फिर भी दोनों में ट्रम्प साहब ही जीतेंगे। फिर भी दोनों में बाइडेन साहब थोड़ा, उसमें तो ट्रम्प साहब भारी हैं। दोनों में चाहे बोलने में हो, बोलने में भी ट्रम्प साहब और इसमें भी ट्रम्प साहब। मेरे को लगता है कि दोनों में जीतेंगे तो ट्रम्प साहब जीतेंगे। अच्छा, क्या बोलते हो? मजा आएगा। हाँ, ट्रम्प साहब देखना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल बाद अब अभी तक तो नहीं लगा कर रहे थे। हाँ, जंग तो नहीं लगा, ये एग्जैक्टली वो देखना पड़ेगा। ट्रम्प साहब को जंग नहीं लगता, उतने एक्टिव हैं कि कुछ ऐसे कैरेक्टर है ना, एलन मस्क, ट्रम्प, इनको कभी किम योंग, इनको कभी जंग लग ही नहीं सकता है। पुतिन, ये कब फॉर्म में आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, isn't it? सही बात। हाँ, तो ये कुछ बड़े अच्छे कैरेक्टर्स हैं। एनीवे, सो आज अमेरिका में बहुत कुछ शाम को होने वाला है। उस अब आता हूँ मैं, आप जो बता रहे थे आज के, तो पहली चीज तो ये ग्लोबल संकेत कमजोरी के हैं, मिले जुले हैं, डॉलर इंडेक्स की वजह से थोड़ा सा दबाव है। अब करना क्या है? कमजोर